ये है फतेहाबाद के डीएसपी संजय बिश्नोई, जिन पर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। मामला जिले के भूनाखंड के गांव ढाणी भोजराज का है, जहां इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज किया था। आरोप है कि डीएसपी ने केस में नामजद लोगों को फंसाने की धमकी देकर 9.5 लाख रुपए की अवैध वसूली की है। हालांकि डीएसपी बिश्नोई ने आरोपों को सिरे से नकारा है। डीएसपी के रीडर का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से लेन देन की बात की जा रही है। यह आपको स्पष्ट कर दें कि पंजाब केसरी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस पूरे मामले को भूना निवास विसिल ब्लोअर नरेश सोनी ने उजागर किया है और वो पीड़ितों को न्याय दिलाने की जंग भी लड़ रहे हैं। सर, ये क्या मामला है जो आजकल एक वीडियो ऑडियो वायरल हुई है? सर, ये 15/2/2025 का मामला है। ढाणी भोजराज का बहुत ही चर्चित मामला था ये जी। एक अंतर्जातीय शादी हुई थी इसमें 2 परिवारों में अलग अलग परिवार से शादी हुई थी। उसमें पुलिस ने गांव के 50 से ज़्यादा लोगों पर झूठा पर्चा दर्ज कर दिया था जी। और पर्चा दर्ज कर दिया था तो उसमें रोड जाम भी हुए थे। गांव में बहुत सी पंचायतें होती, उस एक आधी पंचायत में मैं भी गया था। भी गाँव का मामला कैसे कैसे को सुलझाया जाए। हर आदमी कोशिश करता है सुलझाने के लिए, भाई कहीं आपसे नहीं भाईचारा खराब ना हो, पर पुलिस ने ऐसा कोई पॉसिबल नहीं करे भी भाईचारा खराब ना हो। पुलिस ने उन 50 लोगों पर दबाव बना दिया भी आप सभी अंदर जाओ। उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो उस गांव से नहीं थे, उस बिरादरी से नहीं थे, वो भी उन्होंने झूठी जेल काटनी पड़ी जी। और उसी झूठी जेल के कारण उनके परिवार में कुछ नुकसान भी हुए थे। फिर ये मामला पहले डीएसपी श्री जयपाल जी के पास था, फिर बदल के डीएसपी श्री संजय बिश्नोई के पास चला गया। उन्होंने गांव वालों पर इतना दबाव बना दिया भी या तो हमें पैसे दो, नहीं आपको झूठा फंसाएंगे। दबाव ऐसे गाँव वाले डर गए थे पूरे मामले में। गाँव वालों ने इस मामले में चंदा इकट्ठा किया पूरे गांव से इकट्ठा किया। पूरे गांव से। इस बात का कोई सबूत है आपके इस पास? बात का सबूत मैंने ये 14 परिवारों से इकट्ठे हुए हैं जी। ठीक है, 14 परिवारों से टोटल 12,60,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं जी। ठीक है। इसमें से 9.5 लाख रुपये डीएसपी श्री संजय बिश्नोई के पास गए हैं ठीक है। तो इस बारे में जब मेरे को पता लगा बे मामला ऐसे होके डीएसपी संजय बिश्नोई ने पैसे ले लिए इस मामले में, उस बाद मेरे को बड़ा दुख हुआ। बे गांव का सामूहिक मामला था, एक पूरे पंचायत का मामला था और इसने पैसे ले लिए, तो बड़ी दुखद घटना है। इसके बारे में मेरे क्षेत्र में मैंने जब उसके रीडर दर्शन सिंह से मैंने बात करी तो दर्शन सिंह ने सारा बातें उस रिकॉर्डिंग के मार्फत, आपको रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। 5.5 लाख रुपए की हाँ भी भरी है। तो आपने दर्शन सिंह से बात आपने की थी जो रिकॉर्डिंग में आवाज़ है? मैंने कही सर जी। तो दर्शन सिंह स्पष्ट बता दिया पैसे भी 5.5 लाख एक दे रहे, 50,000 रुपये एक दे रहे। 50,000 रुपये भी जो उसके लिए देंगे वो भी डीएसपी को उन्होंने ठा के दे दी। उसके बाद दर्शन के पास लो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और कुछ मामला ऐसा होता है रीडर की हिम्मत नहीं होती, डीएसपी की रीडर नहीं होती, 5-5, 6-6 लाख 10-10 लाख रुपये ले। आपको सबको पता है, सब अधिकारी को भी पता है इस बात का भी मामला क्या है। पर इस मामले की जब मेरे को सबूत एविडेंस मेरे खिलाफ मेरे पास आ गए तो मैंने एक तरीक़ा से भ्रष्टाचार निरोधक एडीजीपी श्री लोक मित्तल जी को दी मैंने जी। ये दरखास्त दी है मैंने 30/5/2025 को बाई डाक भेजी है मैंने। मैं चाहता हूँ पूरे ढाणी भोजराज को न्याय मिलना चाहिए जी ठीक है। ये गांव के साथ बहुत ही गलत किया डीएसपी ने। एक डीएसपी होने के नाते पूरे गांव का चंदा इसमें मजदूरों ने इकट्ठा करे, मजदूरों ने भी दिया, जो नरेगा में काम करने वाले उन्होंने भी चंदा दिया है। तो बड़ी शर्म की बात है। ये इसी डीएसपी को जेएसपी लगा दिया जाए तो फतेहाबाद का क्या हाल होगा जी। फतेहाबाद को खत्म कर देगा, पूरे फतेहाबाद को बेच। वहीं संबंध में जब फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अप्रैल के शुरुआती दिनों में आई थिंक 10-15 अप्रैल के आसपास इसमें चालान जो है फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई थी और इसमें दूसरे डिप्टी साहब के थ्रू भी इंक्वायरी कराई गई है और जो इंक्वायरी है उसको सबमिट कर दिया गया है। जो भी अथॉरिटी थी उनके जो फैक्ट वगैरह आए थे
और जैसे भी वहाँ से आदेश आएंगे उस पर कार्रवाई वगैरह जो भी की जाएगी। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी वो हमने करके सबमिट कर दी है जी। ऑडियो वायरल हुई है। उसके बारे में मैंने बताया जी, उसके बारे में जिसकी हुई है उसकी भी जांच हो रहा है। उसमें पूरा हर एक एस्पेक्ट जो भी किसने कंप्लेंट दी है, क्या कंप्लेंट दी है, वो क्या क्लेम करते हैं, इंक्वायरी में क्या मैटर आया है, वो सारी चीजें हमने इंक्वायरी करके सबमिट कर दी है। उसमें जैसे भी होगा काफी एफिडेविट दे रखे हैं। हाँ, काफी है 20 से ज्यादा। नहीं, उसमें जो भी एफिडेविट दिए हैं, जो भी इसमें लोगों ने क्लेम किया है, उनको भी शामिल जांच किया गया है। जिस रिकॉर्डिंग की आप बात बता रहे हैं उसको भी इंक्वायरी में लिया गया है और रिपोर्ट जो इंक्वायरी ऑफिसर है उन्होंने सबमिट कर दी है। उसमें जैसे भी जिन अथॉरिटी को सबमिट किया है वो आदेश देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। बता दें कि पूरा मामला 31 जनवरी 2025 का है। ढाणी भोजराज गांव का दलित युवक सामान्य जाति से आने वाली प्रेमिका के साथ भाग गया और फिर बाद में शादी रचा ली। पुलिस ने इसको लेकर हुए विवाद में गांव के 9 लोगों को नामजद और 50 अन्य के खिलाफ SC और ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। DSP संजय बिश्नोई पर इन्हीं नामजद लोगों से पैसा ऐंठने का आरोप लगा है। बहरहाल ACB की जांच में क्या निकलता है उसका इंतजार रहेगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।